हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके कुछ और बेसिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज जो हम बेसिक्स के 2 या 3 टर्म्स जो हम समझने वाले हैं वो ज़्यादातर स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती है क्योंकि वो बहुत छोटे से एग्जाम्पल्स के रूप में आपको यहाँ एक्सरसाइज 3.3 से पहले दी हुई एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10। तो इसमें जो बेसिक्स हमें एक्सप्लेन किए गए हैं वो जब क्लास में डिस्कस नहीं होते तो बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो आज हम वो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड वो हम देखने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा कि हमने देखा पिछली वीडियोस में कि हम एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन x निकालो, सेकंड में रिप्लेस करो, सब्स्टिट्यूट करो और x और y की वैल्यू आ जाती है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ अनएक्सपेक्टेड आंसर आ जाता है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 9 आपको 3.3 एक्सरसाइज से पहले गिवन है। तो वहां पर दो इक्वेशंस हैं, 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। तो हमने जब इन दो इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, सेम वही प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप अलॉट द नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने x की वैल्यू फाइंड की और फिर वो x की वैल्यू क्योंकि इक्वेशन 1 में से फाइंड हुई थी तो हम उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो हमने उसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया और जब उसे हमने और सिंपलीफाई किया तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा आंसर आ रहा है 18 = 18। नो y नो x, वेरिएबल ही खत्म हो गया। तो ऐसा आंसर जब बच्चों का कई बार आता है वो एकदम से शॉक हो जाते हैं, ये कैसा आंसर आ गया, और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हमने कुछ मिस्टेक कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तब x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी बिकॉज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। आप किसी भी एक इक्वेशन के कोई भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, वही सॉल्यूशन है इसका भी और इसका भी। तो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस वजह से x और y का कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं निकलता है। तो जैसा आपको पता चला एग्जांपल नंबर 9 में कुछ अलग एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कम आते हैं बट फिर भी जब आते हैं तो ज्यादातर बच्चे उसमें मिस्टेक कराते हैं और जब ऐसी सिचुएशन उनके सामने आती है तो उनको लगता है हमने कहीं गलती कर दी और बार बार करने के बावजूद भी यही आंसर आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को काट के छोड़ आते हैं एग्जाम, राइट। ऐसे ही हमें एग्जांपल नंबर 10 गिवन, दो इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने x की वैल्यू फाइंड की और उसी वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगेन वेरी शॉकिंग आंसर -4 = 0, जो कि इम्पॉसिबल है। -4 इज नेवर इक्वल्स टू 0। ये इम्पॉसिबल सिचुएशन यहाँ इसलिए आ रही है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास पैरेलल लाइंस की दो इक्वेशंस दी हैं और जब लाइंस पैरेलल होती है हम सबको पता है आंसर नहीं आता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो जब नो सॉल्यूशन है आंसर आ ही नहीं सकता, इस वजह से x और y भी नहीं है और कुछ ऐसी इक्वेशन यहाँ बन गई है जो कि इम्पॉसिबल सी कंडीशन है। तो आज की वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 9 और 10 और कुछ बेसिक्स सब्स्टिट्यूशन मेथड के देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ज़्यादातर टाइम्स स्कूल की क्लास में वो इग्नोर हो जाते हैं, तो हमें ये बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम आते हैं लेकिन जब आते हैं तो 100 में से 90-95% बच्चे उन्हें गलत कराते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ऐसी भी सिचुएशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ सकती है। तो आई होप सो यू एंजॉयड द वीडियो, आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।